पंचायत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे काहे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तो मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। पहले हम ये समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसी दौर में मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखिए रेजिस्टेंस को किसी भी चार्ट में पढ़ा कैसे जाता है ये इम्पोर्टेंट है ना। आप देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये ग्रीन कैंडल के माध्यम से क्या है मार्केट ऊपर गया है और ये रेड कैंडल के माध्यम से मार्केट का है नीचे आया हुआ है। तो देखिए मार्केट ने जो अपनी डायरेक्शन ये चेंज किया है ना यहाँ डाउन साइड में, तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उस जहाँ से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज किया हुआ है वहाँ हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं जो रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। यानी आप समझने की कोशिश करिए कि मार्केट ऐसे ऊपर गया फिर टकरा के जब नीचे आया तो जहाँ से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, मतलब यहाँ से चेंज किया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ एक लाइन ड्रा करूँगा जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा अब देखिए यहाँ फिर ग्रीन कैंडल के थ्रू मार्केट यहाँ से ऊपर गया और रेड कैंडल के थ्रू फिर यहाँ से नीचे आया। तो फिर मार्केट ने क्या किया अपनी डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है यहाँ से, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा एक लाइन ड्रा करूँगा, तो ये क्या कहलाएगा रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है। फिर देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे अप में गया फिर रेड कैंडल के थ्रू मार्केट डाउन साइड में आया है, मतलब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन फिर यहाँ से चेंज किया हुआ है, मतलब ये क्या है यहाँ मैं एक लाइन ड्रा करूँगा जिससे मैं क्या कहूँगा रेजिस्टेंस लाइन कहूँगा। यानी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस लाइन जब मार्केट ऊपर जाए और टकरा के नीचे आए और मार्केट क्या करे अपनी डायरेक्शन को चेंज करे जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से, और मैं वहाँ एक लाइन ड्रा करूँगा जिससे हम क्या कहेंगे रेजिस्टेंस कहेंगे। एक अपन हम क्या रफली एक नॉलेज ले लेते हैं किसका इस रेजिस्टेंस का। जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हुई है, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हुई है, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हुई है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हुई है और यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हुई है। इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और हमें कहाँ से ड्रा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट को समझने से पहले हम ये इसका एक सिनेरियो समझ लेते हैं कि सपोर्ट वही होगा जब मार्केट डाउन साइड में जाएगा और डाउन साइड में जाके मार्केट टकराएगा और ऊपर चले जाएगा। तो मार्केट जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा चेंज करेगा डाउन साइड में जाते समय, तो जहां से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज किया और वहां मैं एक लाइन ड्रा कर दूंगा जिसे हम क्या कहेंगे सपोर्ट कहेंगे। चलिए इसको हम मार्केट में देखते हैं। रेड कैंडल के थ्रू मार्केट ऐसे डाउन में आया और ग्रीन कैंडल के थ्रू मार्केट अप में गया, तो मार्केट क्या किया इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी डायरेक्शन चेंज किया। कौन से पर्टिकुलर पॉइंट से, यहाँ से चेंज किया, तो मैं यहाँ क्या करूँगा एक सपोर्ट लाइन ड्रा कर दूंगा। क्लियर हुआ। मार्केट क्या करेगा फिर यहाँ ऐसे डाउन साइड में गया है, ये डाउन साइड में गया है और टकरा के फिर कहाँ गया ग्रीन कैंडल के थ्रू ऊपर चले गया। तो मार्केट ने फिर अपनी डायरेक्शन कहाँ से चेंज किया, यहाँ से चेंज किया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा एक लाइन ड्रा करूँगा जिसे मैं क्या कहूँगा सपोर्ट लाइन। फिर से देखिए मार्केट डाउन साइड में जाए और टकरा के जब ऊपर जाए तो जहाँ से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा मैं वहाँ क्या करूँगा एक सपोर्ट लाइन ड्रा करूँगा। क्लियर है। तो सपोर्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके कि सपोर्ट लाइन क्या होती है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और आप लोग ने ये भी देखा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा किया जाता है और सपोर्ट को कैसे किया जाता है। और भी मैं ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।